हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपकी बहुत बड़ी एक समस्या को सॉल्व कर किया गया है और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सीयूईटी का जो यूजी का जो पेपर होता है उसमें लैंग्वेज में जो इंग्लिश आप जो सब्जेक्ट रखते हैं उसमें आपका स्कोर कार्ड कैसे 100% हो, इसके बारे में हम उज्ज्वल सर से जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, और ग्रामर में किस अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कम्प्रहेंसिव से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी स्कोर कार्ड बन सके। तो पहले है कि पहले आप बेसिक नॉलेज को कैसे ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आगे कम्प्रहेंसिव की बात करेंगे और कैसे स्पीड बनाएंगे, वो बिल्कुल आपको बताएंगे। हाँ, तो उज्ज्वल सर आप ये बताइए बच्चों को कि इंग्लिश में ग्रामर में कौन सा ऐसा पोर्शन आता है जिसमें बच्चों की समस्याओं को दूर किया जा सके। ग्रामर पोर्शन बेसिकली काफ़ी डाइवर्स है, खास करके इंग्लिश का। और बच्चे 10th तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद 2 साल तो उनको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाई जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ग्रामर में मोटा मोटा हम लोगों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में एक डिसेंट लेवल पे नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे हाँ, में। जैसे कि तो आपके बच्चों, जैसे सर ने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सर कौन सा ऐसा पोर्शन हो जो बच्चे स्पीड मतलब उस पर बना सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, यूज़ ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसे एरियाज हैं जिनमें बच्चे गलती करने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। और इसीलिए सबसे फेवरेट एस्पेक्ट एग्जाम्स का जो भी इंग्लिश पेपर कंडक्ट कराते हैं या फिर इंग्लिश सेक्शन जिन भी एग्जाम्स में होता है, उसमें ग्रामर पोर्शन में प्रोनाउंस, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और ये प्रैक्टिस से बहुत इजीली डेवलप हो भी जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। जी, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद सर ये बताएं कि दूसरा ग्रामर में कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जिनके लिए उनको बेनिफिट साबित हो। दूसरा पोर्शन होता है आपका ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, क्योंकि ये भी जो भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं यूजी कोर्सेज में, उसमें उनका लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि बच्चा समझ ना पाए कि कौन सा वर्ड उसके पर्टिकुलर पेपर में आ गया है। वो जो भी सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर होते हैं, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए इंग्लिश के जो एंट्री लेवल के होते हैं, या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, या फिर एंट्रेंस के एग्जाम्स हो गए जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है, उनमें आते हैं। तो बेसिकली बच्चों को पेपर से जितना भी उनका एक ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस जितनी उनको दे सके वो देनी चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब जितने भी होते हैं ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। और पता चलता है बच्चों को सॉल्व करके कि अच्छा, पिछले एग्जाम्स में जो पेपर सेट किया गया है उसमें कौन से सबसे पॉपुलर सेट ऑफ वर्ड्स हैं या इडियम्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिनको उनको पता होना ही होना चाहिए, जो कि एक नो ब्रेनर है कि ये तो कम से कम आना ही चाहिए। जी जी, तो ये आपने पावर ऑफ वर्ड से आपने देखा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स मोनोफोनिम्स से और इडियम फ्रेजेस से सर ने क्या बताया। और ग्रामर से सर और कोई पोर्शन जिसमें आते हो। ये तो हो गया ग्रामर का पोर्शन। उसके हम्म, बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी यूजी एग्जामिनेशन का या फिर किसी और भी एग्जाम का जिसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है बच्चों को, फिर उसमें आते हैं पैराजम्बल्स, जो कि बेसिकली एक एडवांस्ड लेवल होता है इंग्लिश लैंग्वेज की एफिशिएंसी कैसी है और आपकी पकड़ कैसी है उसमें ये चेक करने का, जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो ऊपर नीचे करके दिए होते हैं और आपको उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना होता है इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये एक एडवांस्ड एरिया थोड़ा सा हो जाता है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें बच्चों की पकड़ होनी चाहिए। जी। और इसके बाद और भी कोई और इंग्लिश इसके में। बाद जो सबसे एडवांस्ड सेक्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें लोगों की इंग्लिश में समझ और उनकी सूझबूझ को जांचा परखा जाता है, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जी जिनका जो कि बच्चों को स्कूल टाइम में बहुत पहले से ही स्टार्ट करा दिया जाता है कराना। लेकिन जो भी पैसेजेस स्कूल टाइम में आते हैं वो काफ़ी बेसिक और डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यूजी एग्जाम्स या फिर पीजी एग्जाम्स या फिर एमबीए एग्जाम्स या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और वो हाईली कम्पिटिटिव है, तो उनके पैसेजेस थोड़े से एक लेवल अबव हो जाते हैं 10-12 से, क्योंकि उनमें बच्चों को डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते जब तक वो पैसेज को ढंग से समझ ना पाए कि पैसेज क्या आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं, वर्ड्स की क्या मीनिंग हो सकती है। तो इसीलिए पैसेज है जो सबसे मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ इंग्लिश टेस्टिंग होती है। और इस पे बच्चों की पकड़ बनाने के लिए उनको वही जो मैंने अभी तक बताया, उनको ग्रामर का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए,
उनकी वर्ड की जो वोकेबुलरी है, उनकी वर्ड पावर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके बाद वो धीरे धीरे जब पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ मेरे से चीज़ें हो रही हैं। हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए आपका राय क्या है कि मतलब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकें? हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही राय है कि जिन लोगों की इंग्लिश वीक है और वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रामर को ही देनी चाहिए, क्योंकि बेस स्ट्रांग रहेगा, बिल्डिंग की नींव अगर स्ट्रांग रहेगी तो आप धीरे धीरे इंग्लिश पे पकड़ अपनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक ग्रामर ही नहीं आता, आपको टेंस नहीं पता, आपको प्रीपोजिशन नाउन नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता, आपको आर्टिकल्स एडवर्ब्स वर्ब्स का यूजेज नहीं पता, आपको कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंस नहीं पता, उन्हें कब कहाँ यूज करना है, तो आपको जो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है जनरली। जी, तो आपने देखा, और स्पीड के लिए क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस। जितना जल्दी प्रैक्टिस कर देंगे, जितनी जल्दी जल्दी आपसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उतना ही टाइम आपके पास बचेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम जैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, और उतना ही टाइम बचेगा आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे एक लेंदी सेक्शन को टारगेट करने के लिए। तो जो क्वेश्चंस आपसे कम टाइम डिमांड करते हैं, आप उनको अगर उनमें आप 2-3 मिनट 4 मिनट ले रहे हैं, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी पैसेज को जल्दी से सॉल्व कर पाएं विद इन द टाइम दैट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि सीयूटी के पेपर में कुछ डिफरेंट इंग्लिश के पेपर आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सीयूटी का जो पेपर स्टूडेंट देने जाएं तो पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें कि कैसे पेपर आता है, उसी बेस पे उसकी तैयारी करें। और कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को आप गाइड करना चाहते हैं तो बताएं। मैं तो यही बोलना चाहूँगा बच्चों को कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते या कॉन्फिडेंट नहीं होते इंग्लिश को लेके, वो भी बेसिक इंग्लिश उनको समझ में आती है। हाँ, उन्हें उतना पॉलिश नहीं किया गया था उनके स्कूल में, क्योंकि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसे नहीं सीख सकते। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप 6 महीने में इतना तो आप मास्टर कर सकते हो कि आप एक एग्जाम क्रैक कर लो, आप एक अच्छे इंटरव्यू में अच्छे से बोल सको, बैठ सको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं आती है। जी, तो आपने अपने देखा कि कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं आती है, आप इसको पढ़िए और अपनी समस्याओं को रखिए। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप हम लोग आपके साथ हैं। और आपने अपनी बेहतर कीमत, आपने अपने समय को दिया थैंक यू। बच्चों के लिए, थैंक यू सो इसलिए मच। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम हो या किसी सब्जेक्ट की जनरल टेस्ट में या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बच्चों इस चैनल पे आइए और राय दीजिए। थैंक यू उज्ज्वल सर। थैंक यू सर।